प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज है शनिवार। कल था गुड फ्राइडे, जब हमने अपने अपने पल्लियों में क्रूस के रास्ते के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, एक प्रार्थनामय माहौल में कल का दिनचर्या किया। कल वह दिन था जब हमारे प्यारे यीशु मसीह क्रूस पर हम सबके पापों के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दिन एक ऐसे समय पर आता है जब सब कुछ खामोश सा लगता है। प्रभु यीशु मसीह अभी कब्र में है। हमें अक्सर कहा जाता है कि आज का दिन हमें विनम्र रहकर, ज्यादा शोर शराबे से दूर हटकर व्यतीत करना है, क्योंकि हम हैं उस इंतजार की घड़ी में जब कल प्रभु यीशु मसीह वापस पुनरुत्थान के द्वारा हम सबके दिल में आएंगे। हमारे लिए वो वापस जीवित होंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन को हमें बड़े ही विनम्र तरीके से बिताना है। अब जरा सोचिए, गुड फ्राइडे के बाद एक्चुअली क्या हुआ होगा? चेले क्या महसूस किए होंगे? उन्होंने तो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का पीछा किया था। अब उनका गुरु क्रूस पर मर चुका है, उन्हें कब्र में दफना दिया गया है। उम्मीदें टूट चुकी है, सपने बिखर चुके हैं। शायद उनके दिल में यही चल रहा होगा, अब क्या होगा? इसी की कड़ी में आज का वचन हमें खूबसूरत तरीके से ढारस बता रहा है, क्योंकि आज का वचन लिया गया है भजन संहिता से, अध्याय 30 पद संख्या 5, और वह हमें यह कह रहा है, रोना तो रात भर का होता है, परंतु भोर को आनंद पहुंचता है। इसे दोबारा पढ़े, रोना तो रात भर का होता है, परंतु भोर को आनंद पहुंचता है। प्यारे भाई और बहनों, आज वही रात है, गुड फ्राइडे के बाद की रात। एक ऐसी रात जिसमें दर्द है, सवाल है और सन्नाटा भी। लेकिन इस वचन में एक बड़ा वादा छुपा है कि रात हमेशा के लिए नहीं रहती, सुबह जरूर आती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अक्सर इस दिन को भूल जाते हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे हमने मनाया है, बड़े ही भक्तिमय से हमने अपने आप को एक विनम्र दिल लिए हुए परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया है, और फिर अब सीधे ईस्टर की तैयारी। लेकिन यह बीच का दिन बहुत गहरा है, क्योंकि यह हमें याद दिला रहा है कि विश्वास की असली परीक्षा अब होगी। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब विश्वास करना आसान है, लेकिन जब सब कुछ टूट जाए तब विश्वास बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। यही है असली विश्वास। चेलों के जीवन में क्या गुजरा होगा? चेले उस समय छुपे हुए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि उनको भविष्य का कुछ भी नहीं पता था। सब कुछ अनिश्चित सा लग रहा था। उन्हें नहीं पता था कि तीसरे दिन क्या होने वाला है। लेकिन हम तो जानते हैं कि ईस्टर आने वाला है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था। और यहीं पर एक बहुत गहरी सीख है। हम अपने जीवन में भी अक्सर शनिवार में जीते हैं, ना पूरी हार ना पूरी जीत, बस इंतजार। कभी आपने महसूस किया है, जब आप प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता, जब हम कोशिशें करते हैं लेकिन रास्ता नहीं खुलता, जब आप भरोसा रखते हैं लेकिन चीजें बदलती नहीं, उन सारे समयों में हमें क्या लगता है? एक खालीपन, एक धीमा सा जीवन, और कभी कभी बहुत भारी भी। लेकिन आज का वचन हमसे कहता है, रोना रात भर का है, मतलब यह दर्द स्थायी नहीं है। कितनी बार हम अपने जीवन में अपने आज को लेकर कोसते रहते हैं, घबराते रहते हैं, निराशा में जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज की परिस्थिति में हमें कल का कुछ ना दिखे, भविष्य कुछ भी उज्जवल ना दिखे, अनिश्चित दिखे। लेकिन आज का वचन हमें इस बात को ढारस देता है कि हर रात की एक सुंदर सुबह होती है। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रूस पर मारे गए थे, दफनाए गए थे, लेकिन तीसरे दिन वे जी उठे। हमारे जीवन में भी एक ईस्टर हमारे लिए इंतजार कर रहा है, एक नई राह हमारे लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन आज वह शनिवार है जब हमें खामोशी में, प्रार्थना और विनम्रता में अपना दिन गुजारा करना है, उस आशा में कि परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु को वापस पुनर्जीवित कर देंगे, और फिर हमारे जीवन में वह उज्ज्वलता आएगी, वह प्रत्याशा आएगी
जिसकी हम कितने सालों से कोशिशें और आशा कर रहे थे। गुड फ्राइडे के बाद सबको लगा होगा कि कहानी अब खत्म हो गई है, लेकिन असल में कहानी वहीं से शुरू हो रही थी। कभी कभी हमारे जीवन में भी जो हम अंत समझते हैं वही परमेश्वर की एक नई शुरुआत होती है। आज का दिन हमें क्या सिखाती है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। परमेश्वर हमेशा काम कर रहा होता है, भले ही हमें दिखे या ना दिखे। अब सोचिए, जब यीशु मसीह कब्र में थे तब भी परमेश्वर की योजना चल रही थी, बस इंसान को दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए आज का वचन, आज का दिन हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण बातें लेकर आता है कि हर दर्द अस्थायी है। आज जो भी परेशानी है वह हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर खामोशी में भी काम करता ही रहता है। जब आपको कुछ सुनाई नहीं देता, जब सब कुछ आपके आसपास शांत सा प्रतीत हो, तब भी वह काम कर रहा होता है। हमें बस इंतजार है कि कब वह चमत्कार हमारे जीवन में स्पर्श करेगा। अगर गुड फ्राइडे है तो ईस्टर भी जरूर आएगा। इसीलिए हो सकता है कि आज हम किसी शनिवार में हो, यानी कोई समस्या जो खत्म नहीं हो रही, कोई प्रार्थना जिसका जवाब नहीं मिल रहा, कोई दर्द जो दिल में छिपा है। आज परमेश्वर हम सबसे कह रहा है, बस थोड़ा और इंतजार, हमारे जीवन का भी ईस्टर जरूर आएगा। तो आइए आज के वचन को अपने दिल में संजोकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर को हम समर्पित करें। अपनी आंखें बंद करें और दिल को शांत करें। कुछ पल परमेश्वर के साथ एक संवाद जोड़ें। उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए न्यौछावर किया। प्रभु यीशु को धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने कितनी ही पीड़ाएं सही, कितनी ही अपमान सहा, सब किसके लिए? हमारे पापों के लिए, ताकि हमें मुक्ति मिल पाए। आइए ये प्रार्थना बोले। हे स्वर्गीय पिता, आज इस खामोश दिन में हम तेरे पास आते हैं। प्रभु, तू हमारे दिल को जानता है, हमारे डर को भी, हमारी चिंता को भी और हमारे दर्द को। आज हम तेरे इस वचन को पकड़ते हैं कि रोना रात भर का है, पर सुबह आनंद लेकर आती है। हे प्रभु, जो भी इस समय इंतजार में है, जिनके जीवन में अंधेरा है, किसी भी प्रकार का कोई बोझ है, पारिवारिक कलह है, किसी चीज की महत्वाकांक्षा है, आर्थिक संकट है या कोई भी बीमारी जो उन्हें ग्रस्त करके रखी है, उनके दिल को आज स्पर्श कर, उनके दिल में एक नया आशा भर दे। उन्हें यह विश्वास दे कि तू अभी भी काम कर रहा है। जहां आंसू है वहां खुशी भेज, जहां निराशा है वहां उम्मीद लेकर आ, और हमें धैर्य दे कि हम तेरे समय का इंतजार कर सके। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज अगर आपका जीवन रात जैसा लग रहा है तो कुछ पल शांत रहकर याद रखिए, सुबह रास्ते में है। जल्द ही आपके जीवन में वो बदलाव आने वाला है जिसकी आपने कभी भी कल्पना तक नहीं की होगी। आज अगर सब कुछ चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर दूर है, वह बस काम कर रहा है एक ऐसी सुबह के लिए जो आपकी सोच से भी ज्यादा सुंदर होगी। इसीलिए हिम्मत मत हारिए, विश्वास बनाए रखिए और सिर्फ इंतजार कीजिए, क्योंकि गुड फ्राइडे के बाद हमेशा एक ईस्टर हमारे जीवन में दस्तक देता है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।